माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, जय छल लाज प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बहुत अच्छा मौसम शुरू होने वाला है। अब खुशनुमा माहौल होगा, हवा बेहतर होगी, सर्दी कम होगी और थोड़ी सी बारिश रहेगी, लेकिन फिर भी मौसम बहुत अच्छा होगा। कुछ दिनों में ऐसा लगने लगेगा जैसे होली पर लगता है। होली का हुड़दंग मचाने का मौसम भी आ रहा है। लेकिन इस मौसम में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पढ़ाई कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी मौसम में एग्जाम्स भी होते हैं। और कल जो दिन आने वाला है वसंत पंचमी का, मां सरस्वती का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पे हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद्या के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो अपना करियर तलाश रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कलाकारों की। आज हम बात करने जा रहे हैं उन बच्चों की जिनकी वाणी में दोष है और हकलाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मां सरस्वती से कैसे सुख शांति मिलेगी, उनकी पूजा की विधि क्या होगी। मां सरस्वती की भी चर्चा करेंगे। कमल क्यों, मोर क्यों, वीणा क्यों। तो आइए मां सरस्वती की पूजा की विधियां भी जान लेते हैं। और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अबूझ योग होता है इस दिन, इसका लाभ उठाइएगा। इस मुहूर्त का, जो अबूझ मुहूर्त कहलाता है, लाभ उठाइएगा। और माता जी की बात करने से पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, आज आपके साथी आपकी पूरी मदद करेंगे, दोस्तों का सहयोग मिलेगा जिससे आप अपने काम में सफल हो सकते हैं। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, लेकिन शाम आते आते अचानक कुछ नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं। एक सावधानी रखिएगा, शाम के बाद घर और कार्यस्थल पर कोई भी कार्य यदि आप करें तो बहुत शांति से कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान कीजिए, काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, निकट भविष्य में अच्छी आमदनी के संकेत दिख रहे हैं। शुभ लाभ के योग बने हुए हैं तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, सहपाठियों से या साथियों से आपका झगड़ा नहीं हो। उपाय क्या करना है? आप मन को शांत करने के लिए मधुर भजन संगीत सुनिए और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, मेहनत का फल मिलने में थोड़ा विलंब लगेगा, लेकिन स्थिति अनुकूल है। आलस्य की वजह से बहुत सारे अच्छे कार्य करने से आप रुक सकते हैं। शाम के बाद समय ठीक है, बस एक सावधानी निभाइएगा। मित्रों से संबंधों को लेकर तथा पुराने रोगों को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? थोड़ा सा गुड़ जल में प्रवाहित करें, अपने काम पर जुटे तो सब ठीक करेंगे। अब उन बच्चों की बात से शुरू करते हैं जो बच्चे अपना करियर तलाश रहे हैं। यूं तो पूरी कुंडली ही कुल मिलाकर तय करती है कि कोई विद्यार्थी किस करियर में जाएगा, परंतु फिर भी हर प्रोफेशन किसी खास ग्रह या ग्रहों के कॉम्बिनेशन से प्रभावित होता है। यदि वो ग्रह कमजोर हो जाए तो हमें उसका इलाज करना होगा, नहीं तो उस प्रोफेशन में जाने में आपको परेशानी होगी। हम हाथ से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ग्रह कमजोर तो नहीं, हमें प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी। और साथ ही हर ग्रह के कुछ खास उपायों के बारे में जो हमें तरक्की दिला सकते हैं उसकी बात करेंगे। मां सरस्वती की बात तो हमें करनी ही है। ये मौका बहुत विशेष है इंप्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि विद्या की देवी मां सरस्वती का पूजन दिवस यानी वसंत पंचमी की हम बात कर रहे हैं। वसंत पंचमी अर्थात माघ मास की पंचमी का दिन, इस दिन बच्चों को प्रथम अक्षर लिखना सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी ही दिन ब्रह्मांड में प्रथम शब्द की गूंज हुई थी। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर मां का पूजन किया जाता है तथा प्रसाद में भी पीले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। इसके दो कारण हैं। प्रथम तो ये कि वसंत ऋतु के आगमन का संकेत है पीला रंग, और दूसरा पीला रंग होता है सीखने का, विद्या अर्जन का, सत्व का प्रतीक होता है पीला रंग। यह दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मां सरस्वती के
पूजन और आराधना का पर्व वसंत पंचमी इस वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाएगा। वसंत पंचमी पर्व को श्री पंचमी भी कहा जाता है क्योंकि श्री की प्राप्ति की पूजा इस दिन होती है। पूजा होगी कब? पंचमी तिथि पहले आपको बताता हूं। पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1 फरवरी को सुबह 3:41 से और यह पंचमी चलेगी 2 फरवरी को 2:20 तक। लेकिन पूजा का मुहूर्त क्या है? सारे दिन नहीं होती है पूजा। वसंत पंचमी की पूजा का मुहूर्त है, लिखिए 7:13 से 12:34 के बीच में। इसी बीच में ही आपको जप करना है, ध्यान करना है और दान करना है या कोई अन्य विशेष मंत्रोच्चारण आदि करना है, वो इसी बीच में करना है। माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व को विद्या आरंभ करने के लिए विशेष माना गया है। शास्त्र में विशेष मुहूर्त है। इस दृष्टि से बच्चों की शिक्षा का आरंभ करने के लिए ये सबसे उत्तम तिथि ही है, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी। इस कारण से वसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए बड़ी उत्तम होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं इस दिन तो विवाह भी किया जा सकता है और बिना किसी मुहूर्त के। यद्यपि मेरा मत थोड़ा इससे अलग है। कोई कार्य प्रारंभ करने के लिए, खासतौर से ज्ञान और कला का कोई कार्य प्रारंभ करने के लिए, मेडिसिन खाना प्रारंभ करने के लिए, कोई व्यापार की सोच इस दिन लाने के लिए या व्यापार से संबंधित पॉलिसी बनाने के लिए, कोई नई प्लानिंग करने के लिए यह दिन अति विशेष होता है। गुरु के चरणों में अपनी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए यह दिन ही श्रेष्ठतम दिनों में से एक माना जाता है। या तो ये दिन होता है या पुष्य नक्षत्र वाला दिन होता है, जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र हो, और या फिर जिस दिन गुरु पूजा होती है, गुरु पर्व जिसे गुरु पूर्णिमा जिसे कहते हैं। ये 3 दिन होते हैं विशेष, अति विशेष, जिसमें आप यदि एकाग्रचित्त होकर, मां को समर्पित होकर गुरु चरणों में बैठकर यदि आप कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण होती है। तो ये सांसारिक वैवाहिक आदि कार्यों से मूर्त नहीं जुड़ा हुआ है। यह आध्यात्मिक कार्यों से, शिक्षा के कार्यों से, एजुकेशन संबंधित कार्यों से या अपनी कुछ पॉलिसी वगैरह बनाने की, कुछ प्लानिंग करने के चीजों से यह दिन जुड़ा हुआ है। बसंत पंचमी के दिन महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर भगवती सरस्वती की आराधना करती हैं। पुरुषों को भी ऐसे ही करना चाहिए। इस दिन कलाकार भी मां की आराधना करते हैं। और देखिए कलाकारों के अंदर की कला, कलाकारों के अंदर की मनुष्यता। मैंने अनेक ऐसे कलाकार देखे हैं जो सनातन संस्कृति के नहीं है, जो हिंदू धर्म के नहीं है, वह भी इस दिन इसी प्रकार से पूजा करते हैं। मैंने ये ऐसा केरल में देखा, मैंने ऐसा महाराष्ट्र में देखा, मैंने ऐसा हैदराबाद में देखा, मैंने ऐसा दिल्ली में तो देखा ही देखा, मैंने ऐसा पंजाब में भी देखा। अनेक कलाकार, क्योंकि बात तो कला की देवी की है। विशाल हृदय है, भारत में ऐसा नहीं है, लोग यहाँ विशाल हृदय के आज भी हैं। तो ऐसा ये महत्वपूर्ण दिवस होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि क्या हम कलाकार बन सकते हैं, क्या हमें श्रेष्ठ विद्या मिल सकती है। बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश है क्या विदेश जाकर हम पढ़ सकते हैं। अरे सब बताऊंगा मैं अभी, लेकिन चलो पहले आपको मैं बता देता हूं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, नकारात्मक विचारों से मन में हताशा पैदा हो सकती है। कुछ खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यर्थ के कार्यों में आपकी ऊर्जा खर्च हो सकती है। स्वास्थ्य कमजोर दिखाई दे रहा है। एक सावधानी बरतिएगा। आर्थिक मामलों में जोखिम ना उठाएं। उपाय क्या करना है? चींटियों को हटा दीजिए और थोड़ी देर पेड़ पौधों के पास जरूर अपना वक्त गुजारिए, फिर काम पे जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। माता, संतान, मित्र, वाहन, सुख, ये सब आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। शाम के बाद
कोई परेशानी हो सकती है, आपके घर गृहस्थी दाम्पत्य जीवन में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। ध्यान रखें, बस एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बेकार की बातों और झगड़ों से बचने की जरूरत है इस दिन। उपाय क्या करना है? तुलसी के पौधे पर दीपक प्रज्वलित करें सुबह सुबह अभी, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए। मन शांत रहेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कन्या राशि, पार्टनर से सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। जिंदगी सुख और संतोष की दिशा में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। खुशियां मिलने के योग बनते हैं। ऊर्जा का स्तर इस दिन बहुत अच्छा है, इसलिए लाभ मिलेगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, धैर्य ना खोए तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? अरहर की दाल का दान कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। चलिए अब मैं आपको आपके हाथ पर दिखाता हूं कुछ खास चीजें। सबसे पहले, क्या आप में एक कला है? खाना बनाना भी एक कला है। क्या आप में वो कला है? क्या आप में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कला है? क्या आप में गाने की कला है? क्या आप में नृत्य की कला है? क्या आप में पेंटिंग करने की कला है? कोई भी कला क्या आपके अंदर है? जिस मनुष्य में कला नहीं है वह तो पशु के करीब जाता है, क्योंकि मनुष्य बिना कला के कैसे रह सकता है। उसके व्यक्तित्व का एक विशेष हिस्सा है कला, साहित्य। कहीं ना कहीं तो जुड़ाव हो कला और साहित्य से, किसी भी रूप में हो। तमाम कला है, तमाम प्रकार के अच्छे साहित्य हैं, उनसे कहीं कोई जुड़ाव अवश्य हो। और मैंने देखा है जो कला और साहित्य के हृदय से टच में रहते हैं, वो उसको केवल प्रोफेशन की तरह इस्तेमाल करना मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हृदय से कला और साहित्य के टच में रहते हैं उनके हृदय भी बड़े विशाल होते हैं और स्ट्रेस उन्हें कम होता है। तो क्या आप में कला है? देखो, ये रेखा है कला की, ये रेखा है कला की। यहां से एक रेखा सीधी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर जा रही है तो यह आपको कलाकार बनाती है। इस रेखा का एक और इस्तेमाल अभी बताता हूं। यदि आपका ये वाला हिस्सा, यहां से ये वाला हिस्सा उठा हुआ है तो आप में कला है, तो आप में कला है। एक और चीज, यदि आपकी उंगलियां लंबी और आगे से नुकीली होती है, थोड़ी सी कोनिकल शेप आती है, इस तरीके से ये कोनिकल शेप आती है, ऐसा कम से कम दो उंगलियों में अवश्य होना चाहिए, तो आप में कला है। और ये जितनी ज्यादा उंगलियों की अगला हिस्सा कोनिकल होता जाएगा, व्यक्ति में उतनी ही ज्यादा कला होगी। यहां से उंगली मोटी और यहां से उंगली पतली हो जाना और पॉइंटेड हो जाना, पॉइंटेड हो जाना, इसका मतलब आप में कला है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खासतौर से बच्ची या लड़कियां, जिनके अंदर कला होती है लेकिन उसका वो अभ्यास नहीं कर पाते, दुर्भाग्यवश। और इसीलिए उनके मन में कहीं एक घुटन रहती है, मन के किसी एक कोने में कहीं कोई ऐसी, हाय हम ये कर पाते, वो रहता है। मैं उन बच्चों से कहता हूं कि अगर तुम्हारे हाथ में ऐसे चिन्ह हैं जो मैंने बताए अभी, तो चुपचाप ही सही, चुपके से ही सही, कभी कभी ही सही, कला का अभ्यास करो। क्योंकि चंद्र शुक्र ये बली करती चली जाएगी और आपको चंद्र शुक्र से मिलने वाले प्रभावों में वृद्धि होती चली जाएगी, इसलिए कला का अभ्यास करो। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने बहुत सारे लोगों से कहा तुम गाओ और नाचो, विवाह हो जाएगा, और हो गया। सीधी सी बात है, शुक्र बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, शुक्र सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा और व्यक्ति आगे निखरता चला जाएगा। और खासतौर से वो कलाकार जिनका ये प्रोफेशन नहीं है, कोई दे गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो धन के लिए नहीं गाते, धन के लिए पेंटिंग नहीं करते, धन के लिए नहीं नृत्य नहीं करते, और वे पूरी तरह कला को समर्पित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में दुख कष्ट आते भी हैं तो निकल जाते हैं, और ऐसे लोगों की जो औलाद होती है, संतान होती है, वो उनको बहुत सम्मान देती है या दिलवाती है। अजीब अजीब चीजें हैं ना। ये है रेखा कला की, तो ये है उंगलियां कलाकार की। तो अगर इस प्रकार की चीजें हैं तो आप अपना अभ्यास अवश्य कीजिए। भगवान ने जो भी गुण किसी मनुष्य को देकर भेजा है तो उस गुण का वह निरादर ना करे। दूसरी बात, शिक्षा को लेकर चिंता। पहले मैं आज उनकी बात करता हूं जो विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा हेतु। देखो, एक शर्त है बच्चों, जाओ सारी दुनिया में जाकर पढ़ो, क्योंकि
संस्कृति में कुछ नायाब चीजें होती हैं और हमें उसे सीखना चाहिए। हम मनुष्य हैं, जिज्ञासु हैं, और हमें अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए विश्व में जहां भी ज्ञान हो हमें वहां जाना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, जिससे हम पूरे मनुष्य जाति का कल्याण कर सकें, स्वयं को खुश रख सके, स्वयं का कल्याण कर सके, स्वयं को धनाढ्य बना सके। लेकिन सब कुछ सीखने के बाद आ यही जाना, क्योंकि मां भारती को आपकी सेवा की आवश्यकता है। बहुत कुछ है बाहर, नो डाउट, मन करता है वहां सेटल हो जाने का, लेकिन ये प्यार, सहारा और आसरा यहां मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। और आने वाले वक्त में भारत भी वैसे ही होने वाला है। तो आओ यहां पर, जिस धरती का अन्न खाया है, जिस धरती से शरीर मिला है, जिस धरती से मस्तिष्क मिला है, सब कुछ सीख कर लेकिन यही आके सेवा करो, उस धरती का ऋण अदा करो। अच्छा, अगली बात, तो यहां से ये रेखा अगर यहां जाकर रुक जाती है, जीवन रेखा में जाकर रुक जाती है, ये छोटी छोटी और रेखाएं उसके साथ ऐसे चलती है, लेकिन ये रेखाएं सीधी होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, चाहे छोटी ही हो। तो ऐसा व्यक्ति यहां देखे थे, अगर यहां दो रेखाएं हैं, एक छोटी एक थोड़ी सी उससे बड़ी, ये कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन एक लंबी हो और दूसरी उससे थोड़ी सी छोटी हो और ये रेखा हो, तो निश्चित रूप से आपकी 1 डिग्री बाहर से होगी। इतना तो होगा ही होगा। अब सेटल होंगे नहीं होंगे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा मैं क्यों चाहूंगा मेरे बच्चे बाहर जाके सेटल हो जाए, फिर आए ना मेरे पास। सब बता दो मैं लक्षण, बस फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात करते हैं। तुला राशि, इस दिन प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है तथा किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। शाम के बाद नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे और गंभीरता से सोच पाएंगे। दिन शुभता देने वाला है, बस एक सावधानी रखिएगा, सोच समझकर बोले, सोच समझकर व्यवहार करें। उपाय क्या करना है? जीवन साथी को उपहार दीजिए, कोई चाय बना के पिला दीजिए, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज दिन की शुरुआत खराब हो सकती है, आप बहुत भावुक भी हो सकते हैं, भावुकता में कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं, किसी पर शक वहम भी हो सकता है, इससे आपको परेशानी होगी। सावधानी, पुरानी बातों को याद करके अपना आज बर्बाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना? ओम हनुमते नमः का जप करें, काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, नए लोगों से मिलने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, रोजमर्रा के कामों से धन लाभ होगा, लेकिन शाम होते होते अवरोध आ सकते हैं। एक सावधानी बरतिएगा, अनुचरों से अपने सावधान रहे। उपाय, बुजुर्गों और ज्ञानियों के साथ थोड़ा वक्त जरूर गुजारिएगा आज। आइए अब मैं आपको पूजन की विधि बताता हूं। इस विधि से ही आप पूजन कीजिए, ये बेहद सरल है, जो आप कर सकते हैं। इसकी डिटेल में जाना हो और डिटेल पूजा करनी हो तो फिर पुरोहित जी ही करेंगे, है ना। तो ये किस प्रकार से होगी पूजा, सूक्ष्म रूप में वह समझिए। पहले गणपति जी का पूजन करिए, फिर मां भगवती सरस्वती को गंगा जल, दूध और दही से स्नान कराइए। उसके बाद धूप और दीप से पूजन कीजिए। मां भगवती को पीले पुष्प चढ़ाइए और फिर पीले चावलों और बेसन की मिठाई का भोग लगाइए। पीले चावल और मिठाई कन्याओं में अवश्य बांटें। उसके बाद इस मंत्र से हवन करें। क्या है ये मंत्र? ओम श्रीम भ्रीम सरस्वते नमः स्वाहा। ओम श्रीम भ्रीम सरस्वते नमः स्वाहा। अगर आप पे वक्त है तो 108 बार कर लीजिएगा, वक्त नहीं है तो 11 बार तो कम से कम कर ही लीजिएगा। इसके बाद अपनी पुस्तकों की, अपनी टेबल चेयर की, अपने आसन की, वाद्य यंत्रों की पूजा कीजिएगा और अपनी कला मां के चरणों में समर्पित कीजिएगा, अपना ज्ञान मां के चरणों में समर्पित कीजिएगा।
कुछ लोगों को बड़ी विचित्र बातें लगती है और मजाक उड़ाते हैं। नहीं, जो नहीं करना चाहते वो ना करें, लेकिन मैं इसके पीछे का एक इफेक्ट बताता हूं। कुछ शब्दों से, कुछ वैज्ञानिक बातों से ऐसे लोग शायद समझे। प्लेसिबो इफेक्ट होता है, यह आपको हील करता है और एनर्जी देता है, लेकिन यह देता उसी व्यक्ति को है जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा, समर्पण एकदम अंतिम रूप तक होता है। इसीलिए हमें अपने ईश्वर, देवता, इष्ट के चरणों में अपनी पूजा समर्पित करनी चाहिए और हर वह चीज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का इस्तेमाल हम धर्म के, कर्तव्य के, दायित्व के रूप से करते हैं वह हमें सुख देती है। लापरवाही हमारे अंदर से खत्म होती है और हम उसका मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूज कर पाते हैं। और हमारे अंदर जो उससे भाव उत्पन्न हो रहा होता है, उस भाव से जब हम लिखते हैं या उस भाव से हम किसी स्थान पर बैठते हैं, तो फिर आप एक अन्य शक्ति के माध्यम से अपनी तरक्की के रास्ते पर चलते हैं। उसके बाद जो प्रथा है वो ये है, फिर गुरु जी से आशीर्वाद लिया जाता है। कोई भी गुरु हो, शिक्षक हो, वो जो चीज आपको सिखाते हो वही हो। एक बार एक साइकिल ठीक करने वाले से ने मुझसे बोला, हमारा तो कोई गुरु नहीं। मैंने कहा, जिसने आपको साइकिल ठीक करना सिखाई वो आपका गुरु है, आप उससे आशीर्वाद ले लो, है ना। तो ऐसे समय पे गुरु से आशीर्वाद लिया जाता है और उनका प्रवचन सुना जाता है। प्रवचन में वो कुछ भी बता सकते हैं। आपको हो सकता है कोई खास स्वर बताए, कोई खास राग बताए, कोई खास ताल बताए, कोई ऐसे ज्ञान की बात करे जिससे आपका व्यक्तित्व निखरे और आप भविष्य के निर्माता बने। कुछ भी हो सकता है। वो आपके दोष बताकर गुणों को उजागर करने का तरीका भी बता सकते हैं। कुछ भी, कुछ भी, बस आपने चरणों में बैठकर शांत भाव से वचन सुनना है। ये दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है वाणी दोष की समाप्ति के लिए। मां सरस्वती के कुछ उपाय, बस एक ब्रेक के बाद। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद, स्वागत है। इस दिन से यदि आप पूजाएं प्रारंभ करते हैं तो अपने वाणी दोष को नियंत्रित कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी बताता हूं, मकर, कुंभ और मीन राशि के बाद। मकर राशि, धन के आगमन और खर्च दोनों के योग बने हुए हैं, आएगा भी जाएगा भी। दूसरी बात, आपके ज्यादा बोलने से नुकसान हो सकता है। और तीसरी चीज है, सर्दी, खांसी, नजले, जुकाम का प्रकोप रह सकता है। शाम के बाद दूसरों की मदद से आपके कार्य बनेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। वैसे कुल मिला के दिन ठीक है। जिम्मेदारियों के प्रति भी आप गंभीर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपने काम निकाल ले जाएंगे। सावधानी लेकिन एक जरूर रखिएगा, अधिकाधिक शांत रहे, मौन रहे, और इस दिन हो सके तो धन का निवेश मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, अभी यदि संभव है तो पंछियों को गेहूं के दाने डाल दीजिएगा, थोड़ा पानी रख दीजिएगा उनके पीने के लिए, फिर अपने काम पर जुटिएगा तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, सामाजिक दृष्टि से मान सम्मान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। स्नेहजनों से कुछ उपहार भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शाम के बाद मन की किसी कोने में आपको अस्वस्थता का अनुभव होगा। मानसिक थकन, आलस से ये महसूस करेंगे। एक सावधानी रखिएगा। आज आप बहुत विनम्रता से पेश आए। कोई अगर आपसे खराब व्यवहार करे तो भी आप विनम्र रहिएगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। और उपाय क्या करना है, विधवाओं और बुजुर्ग स्त्रियों को आज आपने प्रणाम करना है। जो सेवा आपसे बन पड़े उनकी करनी है, फिर अपने काम पर जुटना है, सब ठीक है। मीन राशि, मन की परिस्थिति डावाडोल रहने के कारण निर्णय शक्ति का अभाव रहेगा। शाम के बाद कुछ पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। मिठाई आज आपको खूब मिलने वाली है और अच्छा कहीं पार्टी वार्टी वाला भोजन भी मिल सकता है। वैसे कार्य पूर्ण होने के योग बनते हैं। एक सावधानी रखिएगा, कोई महत्वपूर्ण कार्य शाम के बाद ही करें। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम नमः शिवाय का जप लगातार कीजिए तो सब ठीक करेंगे।
जरा वाणी की बात करते हैं। अभी बात की थी ना हमने, वाणी के माध्यम से आप लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं, आपके अंदर के ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं, आपके अंदर के अन्य गुणों का प्रदर्शन कर सकते हैं। भारत में वाणी दिन प्रतिदिन कठोर हो रही है और बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, उन्हें तो वाणी क्या है पता ही नहीं हो रहा। वो कुछ भी लिखते हैं, अनर्गल लिखते हैं। ऐसा लगता है कि वो अब किसी खीज और गुस्से और चिड़चिड़पन से जूझ रहे हैं और वह कहीं भी निकाल देते हैं। शब्दों की गरिमा और महिमा ये समाप्त हो रही है। इससे मन आहत हो रहे हैं, अशांति फैल रही है। तो वे सारे लोग जो अनर्गल लिखते हैं, तीखे शब्द और तंजों का प्रयोग करते हैं, जो आधारहीन बातें लिखकर बहस को जन्म देते हैं, वह लोग भी इस देश में अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें यदि कोई मुद्दा मिले तो बहुत तार्किक दृष्टि से उसे लिखना है, समझना है, पढ़ना है और बहुत सौम्य और सभ्यता को दिखाते हुए जो मनुष्य से अपेक्षा की जाती है, तब उस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। वो सारे लोग जो चैनल पर लड़ते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं या सोशल मीडिया में इधर उधर लोगों को आहत करते हैं, वो बागेश्वरी माता की पूजा जरूर करें। सुने कैसे होगी। और बाकी लोग जो निखरना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि मेरी सौम्यता सभ्यता के ऐसे चर्चे हो कि मैं कभी जॉब से खाली ना रहूं, कॉन्ट्रैक्ट से खाली ना रहूं, लोग मुझे पसंद करें, रिश्तों से कमजोर ना पड़ूं, वो तो कर ही करें। बागेश्वरी माता, सरस्वती माता जी के सामने आसन पर विराजमान होकर थोड़ी देर उनका ध्यान करें। मेन पूजा ध्यान की होती है। और एक मंत्र बता रहा हूं, इसका 1.25 लाख जप करें। ओम वागवादिनी स्वाहा, ओम वागवादिनी स्वाहा। इसे कमल गट्टे की माला से जप करना है। और उसके बाद देखना कि आपके अंदर एक अजीब सी वाणी उत्पन्न होगी जो चीजों को बेहतर करेगी। इसमें वक्त लगेगा, एक ही दिन में बैठ के जब नहीं कीजिएगा, शुरू इस दिन से कर दीजिएगा और ये अनेक दिन तक करते जाइएगा। लेकिन करना कैसा है, उनको देखकर ध्यान में जाइए और उसी में फिर जप करना शुरू कर दीजिए या जप करना शुरू कर दीजिए और जप करते करते ध्यान में चले जाइए। हकलाने और तुतलाने के दोष भी खत्म होने लगेंगे। कुछ और उपाय बताऊंगा हकलाने तुतलाने के दोष खत्म करने के, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को एकाग्रचित करेगी, शब्दों की कमी नहीं रहने देगी, सौम्यता और सभ्यता देगी, जिससे आप अपनी बात को कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या, तर्क उत्पन्न करने की शक्ति देगी। तर्क उत्पन्न करने की शक्ति जो एक बुद्धिजीवी से जिसकी अपेक्षा होती है। एक और चीज इस दिन करिए, अपने दोष या नजर दोष से मुक्त होने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार शुद्ध घी ले लीजिए और उसे आटे में मिलाकर 9 दीपक बना लीजिए। जितना घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। फिर इसमें अपनी लंबाई के बराबर कच्चे सूत का धागा लेकर उसे 5 बार मोड़ लीजिए और फिर उससे उसकी बत्ती बनाइए। इन्हें रात में प्रज्वलित करके मां के सामने बैठना है और क्या कहना है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और 11 माला का जप करना है। माला कमल गट्टे की होगी। अपने अपने मंतव्यों को लेकर मां सरस्वती का पूजन अवश्य कीजिए। जो विद्यार्थी चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए मंगल का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। जिनके हाथ पर मंगल मजबूत है तथा मंगल या बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह है, तो वह लोग इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं उच्च कोटि की। परंतु यदि मंगल कमजोर है तो वो ये उपाय करें, रात को सिरहाने पानी रखकर सोइए, ठीक, और सुबह मां के चरण उसी जल से धोइए।
उन प्रोफेशन या कोर्सेज की बात कर रहा हूं जिनका आजकल बहुत क्रेज है, यानी एमबीए। एमबीए के लिए बुध और शुक्र का अच्छा योग होना बेहद आवश्यक है। यदि आपके हाथ पर बुध और शुक्र कमजोर हैं तो आप या तो कर नहीं पाएंगे एमबीए, या अच्छी जगह से एमबीए करने में आपको परेशानी होगी, या कई अटेम्प्ट्स देने के उपरांत भी एमबीए में प्रवेश नहीं मिल पाएगा, और यदि मिल भी गया तो उसको अच्छे नंबर के साथ पूरा करने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। आज कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हमें उन लोगों को जन्मदिन की बधाई देनी है। चलिए जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत बढ़िया हैं। आपको खूब सारा काम करने का मौका मिलेगा और प्रमोशन होगा, आपकी जॉब में प्रमोशन होगा, व्यापार में प्रमोशन होगा, घर बनाने संबंधी या सजाने संबंधी कार्य भी होंगे, नया रिश्ता आपकी जिंदगी में जुड़ेगा। तो कुल मिला के वक्त अच्छा है। बस जिन चीजों का ध्यान रखना है वो ये है कि आपके कुछ झगड़े की वजह से लोग आपसे दूर हो सकते हैं, कोई आपके खास। दूसरी चीज, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, विशेषकर वो जिनको हृदय और रक्त संबंधी व्याधियां रहती हैं। और तीसरी बात, यदि आप किसी लक्ष्य के पीछे लगे हुए हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्ती में या रिश्तों में मत उलझिएगा, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। उपाय क्या करेंगे? रोजाना हरी इलायची खाकर अपना दिन शुरू किया कीजिएगा, और हर शुक्रवार आपने नमकीन भोजन, नमकीन चीजें कुछ गरीब बच्चों में जरूर बांटेंगे। ये उपाय करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये 12 महीने शुभ है, कुछ ऐसा लाभ इनसे कमा लीजिए जो आपको काफी मदद करे आगे जाके। ऑल द बेस्ट। एमबीए ही नहीं, जिन भी बच्चों का बुद्ध कमजोर होता है, मैं अभी आपको हाथ पे भी दिखाऊंगा, उन बच्चों में कॉमर्स की या अकाउंट्स की पढ़ाई करने में परेशानी होती ही है, तो एमबीए और कॉमर्स की अच्छी पढ़ाई का सपना संजोने वाले लोगों को वसंत पंचमी के दिन एक उपाय करना चाहिए। 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन देना चाहिए, पक्षियों को इस दिन मुक्ति देनी चाहिए, यानी पक्षियों को खरीद लीजिए जो पिंजरे के अंदर कैद हो और पिंजरा खोल के उन्हें उड़ा दीजिए। प्रतिदिन फिटकरी से दांत साफ करने से बुद्ध बहुत अच्छा होता है, और गले में तांबे का पैसा धारण करने से बुद्ध बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को जिनको बुद्ध अच्छा करना है, सुबह के समय पढ़ना चाहिए और देर रात तक कभी नहीं जागना चाहिए। सायंकाल को घास पर थोड़ी देर अवश्य टहलना चाहिए, और ऐसा भोजन जो पित्त बनाता है, ग्रस्त है, वो संध्या उपरांत नहीं करना चाहिए। अब हाथ पर देखिए, अगर आपकी ये बुध वाली उंगली, ये जो उंगली है, ये अगर आपकी ये उंगली छोटी है, इधर की ओर भाग रही है, या मुड़ जाती है, या यहां तक तो सीधी है फिर इधर की ओर एकदम मुड़ जाती है, तो आपका खुद आपको एमबीए और सीए की पढ़ाई में बाधाएं देगा। अगर यहां बहुत सारी रेखाएं ऐसी इकट्ठी हो गई हैं, काट भी रही हैं एक दूसरे को, तो सीए और एमबीए की पढ़ाई के लिए आपको एफर्ट्स 10 गुने अधिक करने पड़ेंगे, और जो उपाय मैंने बताए ये करने पड़ेंगे, फिर हो जाएगा। तीसरी मुख्य पढ़ाई जो हमारे बच्चा करना चाहता है वो है इंजीनियरिंग की। अच्छे इंजीनियर बनने की बात करते हैं। अच्छे इंजीनियर बनने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अच्छी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इसके बिना तो बन नहीं सकते, बुध, शनि और राहु बहुत मजबूत होने चाहिए। यदि गणित की पढ़ाई में परेशानी हो तो अपने हाथ पर अपना बुध देखें। जैसे अभी मैंने जो दिखाया था, यहां कई सारी रेखाएं ऐसी इकट्ठी हो गई हैं, ये पर्वत बुध का दबा हुआ है, या ये उंगली आपकी बाहर की ओर बहुत निकली हुई है, इधर बहुत बाहर निकली हुई है, या ये उंगली यहां से इधर सूर्य से जाकर सूर्य की तरफ मुड़ गई है, या ये बीच में ऐसे हो जा रही है, उंगली ऐसे हो जा रही है, तो बुध कमजोर है। क्या करना होगा? कुछ उपाय और मेहनत। क्या मेहनत है? सूर्योदय के समय, जो सूर्योदय का समय होता है, उस वक्त गणित का अभ्यास कीजिए और देखिएगा इसका इम्पैक्ट। जैसे सूर्योदय के समय पूजा वगैरह करते हैं, उससे थोड़ा पहले गणित पढ़िए आधा 1 घंटा और इम्पैक्ट देखिए।
जब आप पढ़े तो एकदम शांत वातावरण होना चाहिए, अब ना आपका मन भटके ना वातावरण आपको भटकाए। और लेड की पेंसिल से कैलकुलेशंस कीजिए। कहेंगे तो सारे बच्चे करते हैं, मैं बड़ों की भी बात कर रहा हूं जो बॉल पेन वगैरह का या जेल पेन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेड की पेंसिल से कीजिए, अधिक से अधिक लिखकर सवाल को सॉल्व कीजिए। और मैथ में हर लाइन एक चुनौती देती है हमें उससे लड़ना। अच्छा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, चुनौती दिया, अच्छा हमें भी सॉल्व करते हैं। जिंदगी को समझने के लिए गणित जरूर पढ़िएगा। आप कहेंगे जिंदगी को समझने का गणित से क्या मतलब? दरअसल वो जो डिजिट्स होती है ना, वो जो नंबर्स होते हैं ना, वो जब आपको चुनौती देते हैं और आप उस चुनौती से कहते हैं अच्छा तुझे दिखाता हूं, ले मैं अभी तुझे सॉल्व करता हूं, वो कहता है जी करके दिखाओ, अरे अभी सॉल्व करता हूं। जब ऐसी स्थिति आती है ना तो हमारा दिमाग खुलता चला जाता है और हम बारीकियों में घुसने के आदी हो जाते हैं और बारीकियों में घुसकर उलझनों को खोलना शुरू कर देते हैं, रहस्य को खोलना शुरू कर देते हैं, सम सॉल्व करना जिसे आप कहते हैं सामान्य भाषा में। और जिसमें ये आदत पड़ जाती है वो जिंदगी की बारीकियों को भी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। एक और खास चीज, विदेश जाकर पढ़ना बहुत सारे लोगों का स्वप्न है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा तो बता ही दिया, अब मैं आपको और डिटेल से बताता हूं, क्योंकि हर कोई विदेश जाकर पढ़ नहीं सकता, चला भी जाएगा तो अच्छी तरह नहीं पढ़ सकता, और पढ़ रहा होगा तो हो सकता है मान सम्मान के साथ वह सेटल ही ना हो पाए। चंद्रमा और शुक्र ये आपको विदेश लेकर जाते हैं। यदि चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो आप विदेश जा नहीं सकते, चले गए तो वहां पढ़ नहीं सकते, और पढ़ लिया तो पढ़ाई ऐसी डामाडोल रहेगी और वह उस पढ़ाई के दम पर वहां सेटल नहीं हो पाएंगे। जो हाथ पर मैंने अभी आपको चंद्रमा दिखाया था ये वही चंद्रमा होता है। और यदि हाथ पर चंद्रमा कमजोर लगे तो आप उपाय कर लें, चांदी की चेन पहने, थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ते हुए रेस्ट ले और फिर पढ़े, क्योंकि चंद्रमा यदि कमजोर है तो लंबे समय तक आप बैठकर पढ़ ही नहीं सकते। चंद्रमा कमजोर जिस व्यक्ति का वो ध्यान नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन उसका वीक होता है और मन बहुत चंचल होता है, भागता है, और मन यदि भागता है तो ना वो पढ़ाई में लगेगा ना वो पूजा पाठ में और ध्यान में। इसीलिए जब हम कहते हैं लोगों से ध्यान करो, वो ध्यान नहीं कर पाते। ध्यान करने के लिए आपको बड़ी मजबूत बुद्धि चाहिए। तो वह भजन करते हैं, आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं, खूब सारे वस्त्र पहनाते हैं, क्योंकि वह सब चंचलता वाले कार्य है, उसमें स्थिरता नहीं है, इसलिए वो उन कार्यों को बड़े मनोयोग से कर लेते हैं। खेल लेते हैं बच्चे बड़े मनोयोग से, लेकिन जब कहते हैं पढ़ो, पढ़ाई नहीं होती, जो जिंदगी का वास्तविक कार्य है। जब कहते हैं ध्यान, तो ध्यान नहीं होता, जो अध्यात्म का वास्तविक कार्य है। चंद्रमा यदि कमजोर है तो आप हर कार्य को अधूरा छोड़ोगे, लेकिन चंद्रमा को मजबूत करना है तो किसी कार्य को अधूरा छोड़ने की आदत आप में नहीं होनी चाहिए। चंद्रमा यदि घबराहट उत्पन्न करता है, डराता है, आपके स्वप्न में गाय गुरु मंदिर कभी नहीं दिखते हैं, आपके स्वप्न में डराने वाली चीजें दिखती हैं, तो ऐसे लोगों को चांदी की चेन में सरपोखा की जड़ जरूर डाल लेनी चाहिए और इसको पहन लेना चाहिए। यदि मान लीजिए चांदी की चेन नहीं पहन सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग के धागे में कोई सा धागा हो, उसमें चांदी का जरा सा टुकड़ा डाल लीजिए और सरपोखा की जड़ डाल लीजिए। आपके इस प्रकार के स्वप्न आना खत्म होंगे और आप सुबह को फ्रेश उठोगे। और इसे यदि संभव हो सके तो कल सुबह सुबह धारण कर लीजिए। वसंत पंचमी के दिन पहनने से अच्छा होगा, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। तो अबूझ मुहूर्त जो होता है वो अभिजीत मुहूर्त होता है, वो गुरु पुष्य जो मुहूर्त होता है वो ये सबसे अद्भुत मुहूर्त माने गए हैं। दूध
का दान सोमवार को करें और यह कार्य वृषभ राशि के लोग नियमित रूप से नहीं करें तो चंद्रमा मजबूत होता चला जाता है। वृषभ राशि के लोग कभी कभार कर सकते हैं, नियमित नहीं। एक और चीज, मीडिया, फिल्म, ये लोग याद रखें, सरस्वती पूजा हर कलाकार और बुद्धिजीवी के लिए विशेष फलदायी होती है। यदि हम सरस्वती माता के मस्तक को अपने मस्तक में स्थापित करके देख ले, यदि हम मां सरस्वती की छवि अपने मस्तक में देखना शुरू कर दें, कैसे पीले वस्त्रों में वो बैठी है, और उस छवि का हम ध्यान करना शुरू कर दें, तो न जाने कहां से हमें ज्ञान आने लगता है। अब करके देखिए कुछ दिन, करना समर्पण के साथ, ऐसे नहीं आने रहा यार कहाँ है दिक्कत, कुछ ऐसे नहीं, समर्पण आएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि परीक्षाएं आने वाली है, परीक्षाओं की बात हुई तो ध्यान आया, परीक्षाएं आने वाली है, स्कूल वगैरह के बोर्ड्स आने वाले हैं, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं आने वाली है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अब शुरू हो गई है। तो सफलता के आकांक्षी बच्चों को इस दिन ये कार्य जरूर करना चाहिए। लिखिए, पीले चावलों का तिल और गुड़ का दान करें। एक थाली लगा ले, पीले चावल, तिल, गुड़, और उसका दान करें। हाथ में इस दिन पीला धागा पहने, और यदि संभव हो सके और ये तो गुरु के हाथ से मंत्रोच्चारण के साथ पहने। अपना लक्ष्य गुरु को बताए या गुरु से लक्ष्य अपना निर्धारित करवाए और पहने। अगर गुरु नहीं है तो माता पिता के माध्यम से भी ये किया जा सकता है, शिक्षक के माध्यम से भी ये किया जा सकता है। एक और चीज, अब जो मौसम में परिवर्तन होगा और इधर एग्जाम्स का प्रेशर होगा, इसलिए हर बच्चा अब से रोजाना त्रिफला का प्रयोग करेंगे। जरा से दूध के साथ रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला लेंगे, टीस्पून त्रिफला, और देखिएगा ये बुद्धि को तीक्ष्ण करेगा, याद रखने में, चीजों को पढ़ने में आपको आसानी होने लगेगी। त्रिफला थोड़ा कसैला होता है, लेकिन फिर भी वह आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा। दिन में भी एक बार आंवले का प्रयोग अवश्य किया करें। एक चीज और, यदि रात में आपको अध्ययन करना हो, ऐसा होता है ना, यदि रात में अध्ययन करने की आदत है तो सूर्यास्त के उपरांत गरिष्ठ भोजन बिल्कुल मत करें, अन्यथा एकाग्रता भंग होगी। हल्का हल्का कुछ खाते रहें, जिसमें बेस्ट होता है या तो गाय के घी में तला हुआ चना, उसमें नमक भी आप हल्का सा डाल लीजिए, और या फिर शुद्ध सरसों के तेल में तला हुआ चना जिसमें आप नमक डाल लें। ये ताकत देता है, दिमाग को भी ताकत देता है, उधर मन को शांत करता है, शरीर को शक्ति देता है, और नींद भी नहीं आती। एक और चीज, सूर्य, चंद्र और मंगल की कमजोर स्थिति के कारण बहुत सारे बच्चों को क्रोध आएगा या डर महसूस होगा। एग्जाम में इससे नुकसान होता है, और इससे बचने के लिए आप अपने हाथों की ये मसाज करना शुरू करें। जब आप पढ़ने बैठे, अपने हाथों को खूब इस तरीके से खुद कर ले, और मम्मी पापा हो तो वो ऐसे ऐसे करके हाथों को खूब अच्छे से मसाज करें, और देखिएगा 2 मिनट में आपका जोश, आपका आत्मविश्वास कहां पर 2 मिनट। नंगे पांव घास पर चलना मन को बहुत शांत करता है। विटामिन डी और सी का प्रयोग जरूर करना चाहिए, बड़ा अच्छा होता है। और जिनका बुध और चंद्रमा कमजोर हो वो लिखकर याद करें, तरक्की होगी। देखो, ये तो करना पड़ता है ना, आखिर तरक्की करनी है, और मेरे बच्चे तरक्की ना करें तो फिर मेरे होने का क्या फायदा। तो आप लोग खूब मेहनत करना, बस ये उपाय करना 1 फरवरी से। सरस्वती पूजा की कुछ खास बातें अक्सर लोग पूछते हैं, फेसबुक पर भी पूछते हैं। वाहन हंस क्यों है? इसलिए ये प्रतीक है। मैं ये नहीं कहता कि मां सरस्वती हंस पर उड़ते हुए जाती थी, लेकिन ये प्रतीक है। ये इसलिए है क्योंकि मां सरस्वती शक्ति, धैर्य और न्याय का प्रतीक मानी जाती है। और हंस को कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, यानी वह न्याय का प्रतीक है। ऐसा अद्भुत दिन है ये। तो आप पीले पीले वस्त्र पहनिए, सुंदर सुंदर दिखिए, अपनी किताबों की, अपने इंस्ट्रूमेंट्स की पूजा कीजिए, पीले चावल खाइए मटर डाल के, चटनी और मूली के साथ, और आनंद लीजिए इस दिन का। लेकिन
कम से कम 1-2 घंटे पूजा और प्रवचन के लिए अवश्य निकाल दीजिएगा। उपदेश इस दिन जरूर सुनिएगा, पूजा इस दिन जरूर कीजिएगा, मैया कृपा करेगी। तो आप पर सरस्वती मां की कृपा हमेशा बरसती रहे, इसी कामना के साथ मैं चलूं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।